अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह टर्की का सफ़र हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं 2 दिन पहले फ़िरोज़ाबाद आ चुका हूँ। तो मैं बुध की रात को दिल्ली गया था, लेकिन जैसे ही जुमेरात की सुबह हुई तो फिर वहाँ पानी का तूफ़ान सुनने को मिला कि बाढ़ आ गई, पानी भर आया, जमुना नदी भर गई। तो 3 दिन फिर मैं दिल्ली में फंसा रहा। फंसा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि रास्ते बंद हो गए थे बहुत सारे, तो मैंने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा फैमिली के साथ। तो फिर मैं दिल्ली में ही रुका रहा और अल्हम्दुलिल्लाह इतवार को सुबह में मैं फ़िरोज़ाबाद आ गया। अब फ़िरोज़ाबाद आ गया तो सोचा कि चलें आप लोगों से कुछ बातें कर ली जाएं और फिर इंशाअल्लाह कल से हम लोग अपना कुरान मजीद का जो काम है सीखने सिखाने का उसको शुरू कर देंगे। टर्की का सफ़र बहुत अच्छा रहा। अगर आप टर्की जाना चाहें तो कितना ख़र्चा बैठेगा, ये सवाल सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। तो देखो, ख़र्चे की तो कोई हद नहीं होती ना। आप जैसा ख़र्चा करना चाहो वैसा ख़र्चा कर सकते हो। ख़र्चे की कोई लिमिट नहीं होती। कम से कम जो ख़र्चा है, आप अगर इस्तांबुल घूमते हो सिर्फ, तो 1 लाख रुपए में आप बहुत बढ़िया तरीक़े से इस्तांबुल घूम सकते हो। और इस्तांबुल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दीन से मुताल्लिक़ हैं, जैसे कि हागिया सोफिया मस्जिद, बिलू मस्जिद है ना। म्यूज़ियम जो है टॉप कापी म्यूज़ियम, वो म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें जो सहाबा की तरफ मंसूब हैं, पैगंबरों की तरफ मंसूब हैं, सहाबियात की तरफ मंसूब हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब कब्र भी है, वो भी उनका मकबरा भी आपको देखने को मिलेगा। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का मकबरा भी है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगी। तो इस्तांबुल का ख़र्चा अगर आप कोई पैकेज वगैरह लेते हो या पर्सनल भी जाते हो तो 1 लाख रुपए में एक आदमी बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तांबुल घूम के आ सकते हो। हम भी सिर्फ इस्तांबुल गए थे और सानलीउर्फ़ा एक जगह है, एक शहर है, वहाँ गए थे। सानलीउर्फ़ा में चूँकि बहुत सारे सहाबा और बहुत सारे पैगंबरों की चीज़ें हैं, इसीलिए सानलीउर्फ़ा भी जो है ना बड़ी अहमियत रखता है टर्की में। तो हमारा तो असल में एक मेज़बान थे जिन्होंने हमें दावत दी थी, तो उनकी दावत पर हमारा जाना हुआ, तो ना के बराबर ही ख़र्चा हुआ। कुल मिला के ये है, आप इस्तांबुल जाना चाहें तो जा सकते हैं। पैकेज से जाओगे तो ज़्यादा सहूलतें मिलेंगी, टेंशन फ्री हो जाओगे, फ़्लाइट से, टिकट से, टैक्सी से, हर चीज़ से आप टेंशन फ्री हो जाओगे। और पर्सनल जाओगे तो हर चीज़ की टेंशन आप ही को लेनी पड़ेगी। बहरहाल सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीज़ें देखी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और आप लोगों को भी दिखाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देखी होंगी और मज़े किए होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों ने नहीं देखी होंगी, फ़र्स्ट टाइम देखी होंगी कि टर्की में हो ये भी सारी चीज़ें हैं। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा, लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं। हाँ, जगह जगह आपको जैसे हर जगह होता है कि फ़ॉरेनर्स देखते हैं वो तो धोखा देने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने की। तो हर एक को आजकल हिर्स है ना, तो उससे बचाव बड़ा ज़रूरी है। लैंग्वेज का मसला आता है तो नेट ने आजकल लैंग्वेज का भी मसला हल कर दिया है। गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए आप किसी भी लैंग्वेज को आराम से समझ सकते हो और उनको अपनी ज़बान में कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। खाने का थोड़ा मसला वहाँ आता है क्योंकि टर्किश स्टाइल के जो खाने हैं वो आपको एकदम समझ में नहीं आने वाले, तो खाने का एक बड़ा मसला है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे काम चल सकता है। बहरहाल इस्तांबुल इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस्तांबुल में, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो वैसे ही तबीयत एकदम खुश हो जाती है। तो कुल मिला के सफ़र बहुत अच्छा रहा। वीज़े में आपके तकरीबन 25-27 हज़ार रुपये ख़र्च होने वाले हैं, है ना, क्योंकि आप अपने हैंड से करोगे तो कम ख़र्चा आता है, एजेंट से कराओगे तो ज़्यादा ख़र्चा आता है। एजेंट से कराने में क्या होता है कि कैंसिल होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ों से वाकिफ़ होता है। तो इसीलिए एजेंट से कराओगे तो 25-30 हज़ार का ख़र्चा आएगा। फिर फ़्लाइट्स आने जाने की आप कराओगे तो 40-50 हज़ार इसमें चले जाएंगे। तो 1 लाख रुपए में आप आराम से घूमने जा सकते हो। इस्तांबुल में क्या क्या घूमें, तो इस्तांबुल में जितनी भी मस्जिदें हैं आप नेट से सर्च कर सकते हो। आया सोफिया मस्जिद के बराबर में ही बिलू मस्जिद है, सुलेमानिया मस्जिद है, मस्जिद फ़ातेह है ना। इसी तरह से रजब तैयब उर्दुगान ने चार्ली जा मस्जिद है ना, चामली जा मस्जिद, सॉरी मैं चार्ली जा कह रहा हूँ, चामली जा मस्जिद जो
रजब तय्यब उर्दुगान साहब ने बनाई है, वो मस्जिद है। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का मज़ार है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है। टॉप काबी म्यूज़ियम है, उसमें आप तकरीबन 900 लीरा का जो टिकट है वो लीजिएगा आप, यानी जो सबसे हाई लेवल का टिकट है टॉप कापी म्यूज़ियम में, वो टिकट लीजिएगा आप। तो इस्तांबुल में इतनी चीज़ें हैं कि आपको 5-6 दिन लगेंगे आराम से घूमने में। और आया सोफिया मस्जिद के ठीक बराबर में समंदर है, समंदर में क्रूज़ का सफ़र कीजिए आप। तो फैमिली के साथ जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा और अब तो घर वापस आ गए, तो दोबारा से अपने काम पे लग जाना है। और आप लोगों को वीडियोज़ इंशाल्लाह अब कल से मिलने वाली हैं। सोचा कि चलें आप लोगों से कुछ बातें कर ली जाएँ। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और हाँ, दीनदारी वहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी आपको, क्योंकि लोग वहाँ दीन से बहुत दूर हैं। यूरोपियन कल्चर बहुत ज़्यादा मुसलमानों पर गालिब है। देखो, या तो वहाँ लोग दीन से बिल्कुल दूर हैं या पूरे पूरे दीन में हैं। हमारे इंडिया की तरह हिसाब नहीं है कि आधे दीन में भी हैं, आधे दुनिया में भी लगे हुए हैं। हम बहुत सारे मोहल्लों में गए ना, तो ऐसे मोहल्ले थे जहाँ पूरा दीन, यानी लड़के हैं वो भी दीन में, टोपी भी लगी हुई है, कुर्ता पजामा भी पहने हुए हैं, इस्लामिक ड्रेस पहने हुए हैं। ख़वातीन हैं वो ऊपर से नीचे तक इस्लामिक ड्रेस में हैं। और कुछ इलाक़ों में गए तो वहाँ पूरी बददीनी, ऊपर से नीचे तक लग ही नहीं रहा कि ये मुसलमान है, सब कुछ यूरोपियन कल्चर का। तो वहाँ ऐसा सिस्टम है। नमाजी बेनमाजी बहुत है। इसका बड़ा अफसोस रहा कि वहाँ लोग नमाज नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते नमाज। खैर, बहुत अच्छा शहर रहा और लोग भी बहुत अच्छे थे। हेल्पिंग लोग बहुत हैं वहाँ, हेल्प करने वाले, हेल्प करने का मादा बहुत है। चलिए, और इंशाल्लाह अब देखते हैं कहाँ जाना होगा। आप लोगों में से कोई बैठा हुआ है कहीं, कोई इंडिया से बाहर, तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं ना कहीं, तो बड़ा आसानी हो जाती है, घूमने में आसानी हो जाती है, रहने सहने में आसानी हो जाती है। तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया के हैं, इंडिया से बाहर किसी कंट्री में रह रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट जो है ना, जब भी बाहर जाता हूँ मैं तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। कभी ऐसे मौके पड़ जाते हैं, जैसे हमारे एक आरिफ भाई थे इस्तांबुल में, तो उनसे बहुत सहारा रहा। हालांकि वो मेज़बान तो नहीं थे, लेकिन हमारे चूँकि पुराने मिलने वालों में हैं, तो कभी कोई चीज़ की ज़रूरत हमें महसूस हुई तो हम उनसे कॉल करके कहा करते थे। तो इस्तांबुल में उन्होंने बड़ी हेल्प करी। दुआओं की गुजारिश है, कल से इंशाल्लाह आप लोगों को कुरान की क्लासेस वगैरह मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।